Hello बच्चों, let us see the question. For every diprotic acid of the type H2X, how would you relate ionization constant Ka1 and Ka2? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास एक डाइप्रोटिक एसिड है, H2X टाइप का हमारे पास एक डाइप्रोटिक एसिड है, तो पूछा गया है कि इसमें जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा Ka1 और Ka2 इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें आयनाइजेशन कैसे होता है। तो जो डाइप्रोटिक एसिड होगा वो क्या करेगा, जब इसका फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होगा, पहले एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ करेगा, देन यहाँ पे एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा HX नेगेटिव टाइप का। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसके लिए जो है, एक मिनट सॉरी, हाँ, इसके लिए जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट लेट इट बी Ka1। और फर्दर यहाँ पे क्योंकि अभी भी जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो प्रोटिक है, वो जो है उसमें आयनाइजेबल प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो फर्दर ये जो है डिसोसिएट होगा और यहाँ से क्या होगा, एक अनदर जो हमको दूसरा प्रोटॉन मिलेगा और साथ में यहाँ पे कॉन्जुगेट एनायन मिले, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। इसके लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka2 दिया गया है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें जो रिलेशन होता है वो होता क्या है कि जो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज़ Ka1 ये हमेशा ग्रेटर देन होता है Ka2 से। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है, करेक्ट जो है रिलेशन होता है इन दोनों कॉन्स्टेंट्स में, यानी कि जो फर्स्ट डिसीजन होगा वो सेकंड से ज़्यादा होगा। अब इसके रीजंस क्या हैं, तो इसके रीज़न पहला तो यही हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा कि द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2X is stable due to which it is difficult to abstract proton further। ठीक है, और जो सेकंड रीज़न यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वो ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम अ चार्ज स्पीशीज़, जैसे कि एनायनिक स्पीशीज़ जो यहाँ पे है, चार्ज स्पीशीज़, देन दैट इन अ न्यूट्रल स्पीशीज़, की न्यूट्रल स्पीशीज़ से हम जो प्रोटॉन है वो इजीली निकाल सकते हैं दैन कंपेयर टू अ चार्ज स्पीशीज़। तो ये रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेकंड डिसोसिएशन होता है, सेकंड आयनाइजेशन होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंपेयर टू फर्स्ट वन। इसी वजह से फर्स्ट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा सेकंड वाले से। ऑप्शन मैच करें तो फर्स्ट में दोनों को इक्वल दिखाया गया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या है कि सेकंड में ऑप्शन में कहा गया है कि सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ग्रेटर देन फर्स्ट होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट इज़ ग्रेटर देन सेकंड, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड दिया गया इनसफिशिएंट डेटा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, डेटा सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।